नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 26/6/2022 आज के करंट अफेयर्स के। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी है हाईलाइटेड न्यूज़ है, सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो एक्चुअली एक पहली ट्रेन चल रही है जो भारत और नेपाल की कनेक्टिविटी कराएगी और उसको भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का नाम दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, चित्रकूट, सीतामढ़ी, अयोध्या, सफदरजंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सफदरजंग। सॉरी, अयोध्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अयोध्या से ये ट्रेन की स्टार्टिंग की जाएगी और ये इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये टूरिस्ट ट्रेन है जो पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 भारतीय पर्यटक इसके अंदर सवार हो सकते हैं। और इस ट्रेन की जो पहली यात्रा है वो रामायण सर्किट यानी कि अयोध्या से स्टार्ट होगी। ये सारे के सारे जो स्टेशन है, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, पंचवटी, रामेश्वरम, भद्राचल जैसे अन्य लोकप्रिय स्थल के अलावा जनकपुरी नेपाल में धार्मिक गंतव्य को कवर किया जाएगा। तो बेसिकली यदि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कहाँ से स्टार्ट होगी अयोध्या और कहाँ पे खत्म होगी, तो जनकपुर नेपाल तक ये पूरा का पूरा कवर करेगी। तो पहली ट्रेन है जो भारत और नेपाल को जोड़ेगी। ठीक है, इसका जो मोटो है, जो गवर्नमेंट का जो चीज़ है वो चलाने का क्या है कि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करना। ठीक है, इसको यदि इस जो प्रोजेक्ट है इसको मतलब इस प्रोजेक्ट की जो ड्रीम प्रोजेक्ट ये किसका था, रेलवे मिनिस्ट्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मतलब रेलवे मंत्रालय ने इस चीज़ के बारे में सोचा था। और ट्रेन कितने दिन का सफ़र लिख करेगी, तो ट्रेन पूरा करेगी सफ़र 18 दिन की। मतलब जो भी यात्रा करेगा उसे 18 डेज़ का टाइम लगेगा और दिल्ली इसका लास्ट स्टॉप होगा। ठीक है, दिल्ली मतलब नेपाल के बाद ये डायरेक्ट दिल्ली में आएगी। और करीबन कितनी किलोमीटर की यात्रा करेगी, तो करीबन 8,000 किलोमीटर की ये सफ़र तय करेगी। ठीक है, इसकी जो थीम है वो कौन सी है, देखो अपना देश। इसकी भारत गौरव ट्रेन जो चल रही है उसकी थीम क्या है। जो थीम हर साल हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन जो इस साल की जो ट्रेन 2022 की जो थीम है वो है देखो अपना देश के नाम से थीम है और यही थीम इसकी बनी रहेगी। IRCTC ने 18 दिनों की इस यात्रा के लिए इसका यदि टिकट की बात की जाए तो 62,370 रुपये इसका जो शुल्क है, जो किराया है वो 62,370 रुपये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, वर्चुअल माध्यम से आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, भारत, चीन, रूस। और इसका जो सही आंसर है, वर्चुअल माध्यम से किसने की है, चाइना ने की है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है 23 जून 2022 को हुआ, वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने की थी। तो किसने किया था, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था और वर्चुअल मोड में किया गया। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, यानी वो आज से 1 साल पहले हुआ था और उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये इंडिया में हुआ था। ठीक है, ये भी वर्चुअली हुआ था आपका। भारत ने 2012 और 2016 के बाद 2021 में तीसरी बार ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये बहुत हॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बार भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अभी तक कितनी बार की है, 3 बार की है, 12, 16 और 2021। और ब्रिक्स का पूरा जो नाम है वो आप सभी को पता ही होगा। इसमें जो कंट्री होती हैं, ब्राज़ील, रूस, चाइना, भारत और साउथ अफ्रीका, ये 4-5 कंट्रियाँ हैं इसमें। ठीक है, 5 कंट्रियों को मिला के ब्रिक्स बनता है। बेसिकली सभी को पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी ऐसी कंट्री, कौन सी ऐसी स्टेट है जो G20 शिखर सम्मेलन जहाँ पे आयोजित होने वाला है उसकी मेजबानी करने वाली। तो स्टेट अब इंडिया करेगी मेजबानी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सा देश करने वाला है। तो इंडिया के अंदर कौन है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। उसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है, जम्मू कश्मीर इसको वो करने वाला है। इसमें ये मतलब G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जम्मू कश्मीर करने वाला है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, G20 शिखर मतलब सम्मेलन होता क्या है ये आपको मैंने बता दिया। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह को G20 बोला जाता है। इसमें 20 देश हैं। ठीक है, 19 देश हैं और सबसे लास्ट में एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो ऐसे मिला के 20 देश बन गए हैं। भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कौन कौन से जो देश हैं जो हिस्सा लेंगे, वो चीन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, तुर्की समेत 20 देश कुल मिला के इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी
करेगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने मैंने मेंशन कर दी है। ग्रुप ऑफ 20 है, G20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ 20 या G20 क्या है? एक बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देशों को मिला के एक संगठन बनाया गया है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1999, मतलब 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये एक बहुत फैक्ट वाली चीज़ है। इसमें दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं, और जैसे कि मैंने बताया 19 देशों का एक समूह है। जो 20वां जो देश है वो है यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। पासपोर्ट सेवा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पासपोर्ट सेवा दिवस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। 24 जून इसका सही आंसर है। 24 जून को मनाया जाता है पासपोर्ट सेवा दिवस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत 84वें स्थान पे है। ये यदि पासपोर्ट की यदि पूरा कंट्री की रैंकिंग देखी जाए तो जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे आता है? 84 नंबर पे आता है। ठीक है, हैंडलेड पासपोर्ट इंडेक्स ये एक रिपोर्ट होती है। इसके बाद क्या होता है? हैंडलेड पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप कितने देशों की विदाउट वीज़ा यात्रा कर सकते हो? 59 कंट्री ऐसी हैं जिनमें आपको बिना वीज़ा आप इंडिया पासपोर्ट के साथ में आप जा सकते हो। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीज़ा वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 59 ऐसे देश हैं जहाँ पे आप बिना पासपोर्ट की यात्रा कर सकते हो। अब इसमें पासपोर्ट अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो पासपोर्ट अधिनियम के थ्रू जो जारी किए जाने वाले जो पासपोर्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: आधिकारिक पासपोर्ट, सामान्य पासपोर्ट और राजनयिक पारपत्र। ये 3 तरीके के पासपोर्ट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो 2 फैक्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपके सामने है। हाल ही में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किसके द्वारा एक परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, आयात निर्यात बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। वर्ल्ड बैंक के द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेतों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है, और इस परियोजना के तहत कितने रुपए? 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब यदि हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना इसके अंदर कितने देश हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने सदस्य हैं? तो 189 कंट्रीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो क्या है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है, किस चीज़ के लिए? पुनर्निर्माण और विकास के लिए। जो इंटरनेशनल बैंक है उसको विश्व बैंक कहा जाता है। और इसका यदि पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक के जो समूह है, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह प्रदान करता है। विश्व बैंक बेसिकली है क्या चीज़? तो ये 5 इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी जो इसके मेंबर होते हैं, जो 189 मेंबर हैं, उनको क्या है फाइनेंशियल हेल्प करता है और फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। अब क्वेश्चन है आपके सामने 6वें नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके सामने: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? बाजरा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो होने वाला है उसका इनॉग्रेशन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह और प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रहलाद सिंह पटेल ने ये इसका आंसर मतलब इसका उद्घाटन किया है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का इशू है, मैं सही कर देता हूँ इसे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका इनॉग्रेशन किया है। बात कर लेते हैं थोड़े से सम्मेलन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत सारी चीज़ों से। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में पूछा जाए तो कौन है ये? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री नहीं है। प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का जो थीम थी, वो विषय था क्या, वो क्या था? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ये याद रखना है, थीम पूछी जा सकती है, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एसएचओ के थ्रू किया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। तो उद्योग मंत्रालय का सहयोग है और एसएचओ ने किया है इसका उद्घाटन।
इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया? राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। भारत का विश्व में बाजरे का जो निर्यातक है वो कितने कौन से नंबर का? पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2023 में बाजार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य निर्माण और टिकाई उत्पादों को बढ़ावा देगा। भारत में जो बाजरा के प्रमुख उत्पादक देश हैं वो सारे के सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये कौन कौन सी स्टेट हैं, जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। इसे राजस्थान को पहले नंबर पर माना जाता है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, देख के आपको समझ में आ गया होगा। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वन राज्य भवन का उद्घाटन किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया है, किस चीज़ का किया है? वन राज्य भवन का। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है। तो वाणिज्य भवन जो बन रहा है उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो किसके थ्रू ये किसके अंडर में आता है? ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर। इंडिया गेट के पास निर्मित वाणिज्य भवन को एक स्मार्ट इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें ऊर्जा की बचत पर विशेष ध्यान देने के इसके साथ साथ टिकाऊ वास्तुकला के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। ये एक फैक्ट है जो आपको नॉलेज में होना चाहिए कि कहाँ पे बनाया गया। इंडिया गेट के पास बनाया गया, एक नई डिजाइनिंग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में ये बिल्डिंग को बनाया गया है। निर्यात पोर्टल के बारे में यदि बात की जाए, एक नया निर्यात पोर्टल बनाया गया है व्यापार के विशेष वार्षिक विश्लेषण के लिए। राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड को भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हिताधिकारियों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको हो सकता है समझ में आ गई होगी निर्यात पोर्टल के बारे में कि निर्यात पोर्टल का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है और किसके अंडर में है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंडर में है, निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। रघुराजपुर जो हाल ही में चर्चा में आने के से किस प्रकार की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके सामने है मधुबनी, पट्टाचित्रा, कालीगटा, पहाड़ी। तो ये जो फेमस है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? ये है आपके उड़ीसा की पेंटिंग है जिसका नाम है पट्टाचित्र के लिए रघुराजपुर फेमस है। जो चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पट्टाचित्र पेंटिंग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है। ये स्क्रॉल पेंटिंग बारहवीं। यहाँ पे क्या है कि ये पट्टाचित्र फेमस क्यों है? पट्टाचित्र फेमस इसलिए है कि उड़ीसा और बंगाल की ये पारंपरिक पेंटिंग है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति का पता लगाया गया था और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वेनेटिकल सिटी पॉप फ्रांसिस को उपहार के रूप में एक पट्टाचित्र दिया था। तो इस वजह से खबरों में बना हुआ है और इसी के लिए आपका क्वेश्चन बन गया है। पॉप फ्रांसिस कौन है? इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो रघुराजपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? पट्टाचित्रों के लिए, जो उड़ीसा और बंगाल से आपके रिलेटेड है। एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है गौड़, संताल, भील, मुंडा। ये अब किस जनजाति से संबंधित हैं? एनडीए राष्ट्रपति की चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गृह जिला क्या है? मयूरभंज है, जो सांथली लोगों की घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति की हैं। किस जनजाति की? संथाल जनजाति की हैं। संथाल या संथाल गौड़ और भीलों के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। संथाली आबादी मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में वितरित की जाती है। तो इस सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के में जो भी इशूज़ हों या जो भी आपको लगे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल time.